नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadar.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं संतोष कुमार आप सबके साथ जुड़ चुका हूं इस पर्टिकुलर ग्रामर फाउंडेशन के सेशन में। याद रखिए, आज सुबह 8 बजे की क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी, ठीक है, लेकिन सुबह एडिटोरियल सेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं नहीं ले पाया था, ठीक है, फॉर सम रीजंस। लेकिन वो सेशन जो आपका खाली ना जाए इसलिए आज शाम को 4 बजे जो है आज एडिटोरियल वोकैब की पर्टिकुलर सेशन होगी। याद रखिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा, लेकिन सिर्फ आज के लिए जो है शाम को 4 बजे हम लोग एडिटोरियल वोकैब के पर्टिकुलर सेशन में मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी हम लोग मिल रहे हैं ग्रामर फाउंडेशन के क्लास में, जिसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आज हम लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक क्वेश्चन हम लोग सिर्फ वर्ब और टेंस बेस्ड एरर्स हम लोग करेंगे, ठीक है। मैंने अब बिल्कुल इस पर्टिकुलर सेशन का भी फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी हो सके। तो आज हम लोग सिर्फ वर्ब और टेंस का एरर करेक्शन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एरर करेक्शन से, इसलिए याद रखिएगा सेशन को जल्दी से फटाफट एक बार कॉपी करिए और तुरंत शेयर कर दीजिए जहां भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, ये सुबह 8 बजे का सेशन था जो आज जो है 8 बजे नहीं हो पाया। ये 8 बजे आज नहीं हो पाया, तो मैं आपको सबको बता दूं कि आज शाम को इसकी क्लास जो है रीशेड्यूल की गई है 4 PM पे, ठीक है। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं सारे लोग ये जान लें, और जितने भी बच्चे ऑफलाइन मोड में जानेंगे आप सबको ये पता हो जाना चाहिए कि आज शाम को 4 बजे जो है मैं एडिटोरियल वोकैब की क्लास लेने वाला हूं। बच्चों याद रखना, इज्जत जो है वो बिल्कुल आप ही सबके हाथ में। ऐसा नहीं हो कि सुबह एक बार जब मैं टाइम अगर बाई चांस नहीं ले पाया तो उसके बाद आप लोग बच्चे आएंगे नहीं। याद रखिए, इक्वली इंपॉर्टेंट सेशन है, सिर्फ आज के लिए मैंने टाइम चेंज किया हुआ है। यार अब बिल्कुल आप लोगों के ऊपर है, जिस तरीके से सुबह के सेशन में जुड़ते हैं मेरे साथ, उसी तरीके से क्या उससे भी ज्यादा भयंकर तरीके से मेरे साथ जुड़ना है। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर सेशन में आज शाम को 4 बजे मैं एडिटोरियल जो है वोकैब की पर्टिकुलर क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब आ जाते हैं आज के आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। चलिए, ये आपका पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्वेश्चन रहा, जल्दी से बताइए क्योंकि आज टाइम नहीं होगा और आज बहुत जल्दी एक के बाद एक हम लोग फटाफट एरर करेक्शंस वगैरह करने लगेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आपको लगता है कि हम इसका आंसर यहां पे बोल पाएंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, ठीक है। द 2 athletes swam across the northern bank dash the same time, in the same time, on the same time, at the same time, for the same time, with the same time, या फिर no preposition required। आपको क्या लग रहा है which would be the perfect answer, ठीक है। चलो, कौन सा परफेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी, कम ऑन। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? I'm waiting for your answers. I'm waiting for your answer. चलो आंसर क्या होगा? एक मिनट, मैं भी सबका देख लेता हूं कि भाई सब लोग क्या आंसर दे रहे हो अभी। ओके ओके, सब लोग आंसर दे रहे हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम। चलो अब मैं आप लोगों को राइट आंसर बता रहा हूं, ठीक है। देखो, द 2 athletes swam across the northern bank, इसका आंसर आपका हो जाएगा, सब लोग क्या कह रहे हो सर? सब लोग कह रहे हैं एट द सेम टाइम होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं इन द सेम टाइम भी सही है, तो याद रखिएगा इन द सेम टाइम भी सही है, ठीक है। इन द सेम टाइम और ऑन द सेम टाइम, ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है। पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। इन द सेम टाइम का मतलब ये होता है कि पहला जो एथलीट है और ये दूसरा एथलीट है, ठीक है। मान लेते हैं पहला एथलीट जो है वो कूदा नदी में 7 बज करके, वो कूदा नदी में 8 AM पे, ठीक है। वो नदी पे कूदा कितने टाइम पे? 8 बजे कूदा, ठीक है। इन द सेम टाइम इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नदी पे 8 बजे कूदा और शाम को जो है वो नॉर्दर्न बैंक में निकला वो कितने बजे? शाम को 4 PM पे, ठीक है। अब ये भाई साहब कूद रहे हैं 10 AM पे और वो निकले हैं कितने पे? 6 PM पे। तो देखो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगा? 8 आवर्स लगा ना, इसको 8 आवर्स लगा और इसको भी कितना लगा? 8 आवर्स लगा। तो जब टाइम टेकन टू डू द एंटायर वर्क, टाइम टेकन इन डूइंग द एंटायर वर्क, तब हम वहां पे बोलेंगे इन द सेम टाइम। मतलब कि मुझे भी इस पर्टिकुलर नदी को पार करने में उतना ही टाइम लगा, आपको भी उस नदी को पार करने में पर्टिकुलर उतना ही टाइम लगा। सो टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन इन डूइंग अ वर्क इज नोन एज इन द सेम टाइम। तब वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? तब हम इन द सेम टाइम इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? जैसे कि आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो आपने शुरू किया सुबह 7 बजे,
ठीक है, 8 बजे जाकर के आप पहुंचे, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने तय कर लिया। कोई दूसरा इंसान जो है वो शाम को जो है 4 बजे शुरू किया और 5 बजे पहुंचा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको भी 1 घंटा लग रहा है, आपको भी 1 घंटा लग रहा है। सो टोटल टाइम टेकन इन अ वर्क इज इन द सेम टाइम। ठीक है, अब ऑन द सेम टाइम का मतलब क्या होता है? ऑन द सेम टाइम का मतलब हो गया, ये हो गया एथलीट नंबर 1, ये हो गया एथलीट नंबर 2। ऑन द सेम टाइम का मतलब हो गया कि आपने 8 बजे से शुरू किया और आप वहां जाकर के पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं 11:45 पे। कब पहुंच रहे हैं? 11:45 पे। ठीक है, 11:45 AM पे। और एथलीट नंबर जो 2 है उसने स्टार्ट किया सुबह के 4 AM पे और वो भी जाके पहुंच रहा है 11:15 AM पे। इसका मतलब आप दोनों का टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन तो पता नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे फिनिश हो रहा है, मतलब जिस टाइम पे फिनिश हो रहा है काम, मतलब कि द कंप्लीटेड टाइम जो फिनिश हो रहा है जिस टाइम पे, अगर वो दोनों बराबर है तब हम यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? तब हम वहां पे एट इस्तेमाल करेंगे और ये वाला जो है ये यहां पे हमारा इन इस्तेमाल हो जाएगा। So the two athletes swam across the northern bank in the same time, ये भी सही है, और at the same time ये भी हमारा सही होगा। याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और मैं आपको एक सबको और भी खुशखबरी दे दूं, प्रीपोजिशन की क्लास में इसी वीक में लेने वाला हूं, मस्त ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का प्रीपोजिशन का भी क्लास होगा, मजा आएगा प्रीपोजिशन के क्लास में, इसलिए कहीं अब हर दिन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ नया रहेगा इस सेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए इस सेशन में मैं नया जोड़ूंगा। ठीक, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपका ऑलरेडी हो गया। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, याद रखिएगा, यूपीएससी का ये आपका क्या है? यूपीएससी का आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। पहला इंफॉर्मेशन तो ये रहा कि कोई भी आप अगर चीज खरीद रहे हैं ऐप के माध्यम से, तो याद रखिए Y194 कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको फ्लैट 47% का डिस्काउंट मिलेगा। ये हो गया पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं अगर ये रहा कि आपके पास अगर ऐप है तो अपडेट जरूर करना। अगर आपको 47% 47% डिस्काउंट नहीं चाहिए, अगर आप कम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 42% अगर लेना चाहते हैं तो ऐप जो है वो अपडेट मत करना। लेकिन अगर 47% चाहिए तो जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है वो पहले अपडेट कर ले और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेस करें, 47% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। महापैक, वीडियो कोर्स, ठीक है, आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कोई भी बैच कुछ भी ले सकते हैं, फ्लैट 47% का ऑफ ऐप के थ्रू से। Y194 कोड ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, वर्ब और टेंस बेस्ड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन पीपल, थोड़ा सा नजदीक ले आए, बस ये हुई बात। अब बताओ क्या होगा। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ न्यू अग्रीमेंट। देखो 30 एरर करेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, क्योंकि 30 आपके एरर करेक्शंस के आसपास हम लोग करने की कोशिश करेंगे टेंस और वर्ब के ऊपर बेस। ठीक है, तो आपका दिमाग भी बिल्कुल सिर्फ टेंस और वर्ब पे ही होना चाहिए, कहीं और दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। एरियाज ऑफ, मैंने आपको एक रूल बताया, तो अरे भाई रेड तो ले लें, रेड तो ले लें, रेड ले लिया। एरियाज ऑफ मैंने आपको बताया था नाउन 1 प्लस ऑफ प्लस नाउन 2, तो जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा? नाउन 1 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखो एरियाज ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन 1, न्यू अग्रीमेंट ये हो गया आपका, ये हो गया सॉरी एरियाज ये हो गया आपका प्लूरल नाउन 1। ठीक है, और अग्रीमेंट ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन 2। ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा? वो आएगा एरियाज के अकॉर्डिंगली, इसलिए यहां पे इंक्लूड्स की जगह हो जाएगा इंक्लूड, आपका सही हो जाएगा। एरियाज ऑफ न्यू अग्रीमेंट इंक्लूड एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द रीजन आफ्टर द डेडली एंड सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया। एरियाज आपका नाउन 1 है, फिर आपका ऑफ देखो ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है। बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं इस तरीके के, मैक्सिमम सेंटेंसेस आते हैं। सो एरियाज आपका हो गया प्लूरल नाउन, पहला नाउन, फिर ऑफ आ गया, फिर दूसरा नाउन आपका अग्रीमेंट आ गया, सेकंड नाउन सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगा, जो भी आपका ये रहा आपका वर्ब, जो भी आपका ये वर्ब रहा, यूज होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। एरियाज प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए वहां पे इंक्लूड्स में से एस हट जाएगा, इंक्लूड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े। ठीक है, चलो। नहीं, आर्टिकल्स मिसिंग नहीं है, क्योंकि द एरियाज भी बोल सकते हो, ओनली एरियाज भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉमन नाउन है ना, और कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो हम कुछ भी वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, कुछ नहीं भी बोल सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर होता, तब एरिया अगर लिखा होता तब आपको बोलना पड़ता एन एरिया। अगर एरिया लिखा होता, ठीक है, एक चीज और जान लो, अगर एरिया लिखा होता तो आप क्या बोलोगे? एन एरिया। लेकिन अगर एरियाज लिखा हुआ है तो आप द लगा भी सकते हो, द हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लीजा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो द कमिटी रिवील्स, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द कमिटी, ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट द कमिटी, इसके लिए ये वर्ब आया है रिवील्स, ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल करेक्ट है। द कमिटी रिवील्स, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। द कमिटी रिवील्स दैट 400 एस्पिरेंट्स, 400 एस्पिरेंट जो है हैव क्लियर्ड द मेंस, उन्होंने मेंस को क्लियर किया है, केवल एक विद्यार्थी फेल हो गया है, केवल एक विद्यार्थी फेल हो गया। सो दिस एरर इज बेस्ड ऑन टेंस। ध्यान देना, दो सेंटेंसेस हैं यहां पे आपके कितने सेंटेंसेस है? दो सेंटेंसेस, दो पार्ट हैं। ये रहा आपका सेकंड पार्ट, ये रहा आपका सेकंड पार्ट, और ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखना, पहला वाला जो पार्ट है उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? हैव क्लियर्ड, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है, ये आपका ध्यान देना है, ठीक है। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन दूसरा देखो, ओनली वन फेल्ड, यहां पे तुरंत आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कि पास्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि 400 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, लेकिन केवल एक जो है वो फेल हो गया है, ठीक है, कि मतलब क्या बोलेंगे? तो कमिटी रिवील्स, कमिटी रिवील करती है कि 400 एस्पिरेंट्स ने वो मेंस जो है वो क्लियर कर लिया, केवल एक जो है वो फेल हो गया है। तो जाहिर सी बात है टेंस का एरर करेक्शन है, इसलिए यहां पे फेल्ड नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा हैज फेल्ड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज फेल्ड बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, हैज फेल्ड आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 1 और नंबर 2 यहां पे हो गया। पहला वाला एरर करेक्शन आपका वर्ब के ऊपर था, दूसरा एरर करेक्शन टेंस के ऊपर था। आज की क्लास जबरदस्त तरीके से, आप मेरा भी एक पैशन, मेरा भी आप एनर्जी लेवल देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। मैं कम नहीं करना चाहता हूं, मैं कम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं, याद रखिएगा। इसलिए प्लीज आप सबसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अपना एनर्जी लेवल कम ना करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लिंक को कॉपी करिए और शेयर कर दीजिए। याद रखिए 600 पीपल अभी हमें देख रहे हैं, आज कम से कम टारगेट है 1000 का, तो आज कम से कम टारगेट है। अब भाई प्लीज प्लीज इज्जत की बात है यार, ठीक है, और सारे बच्चों तक शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट, कम ऑन, इसका आंसर क्या होगा? देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि नेवर बिफोर, ठीक है, एक एक मैं आपको पूरा एग्जांपल देते हुए आता हूं। नेवर बिफोर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम फॉलो करते हैं रूल ऑफ इन्वर्शन, ठीक है। नेवर बिफोर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करते हैं। रूल ऑफ इन्वर्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब का जो भी फॉर्म लिखना हो हम लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। इसका मतलब ये हो गया कि नेवर बिफोर, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करेंगे। नहीं पता था तो सुन लो, नेवर बिफोर से अगर कोई सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हम फॉलो करेंगे रूल ऑफ इन्वर्शन। व्हाट हैपेंस इन रूल ऑफ इन्वर्शन? रूल्स ऑफ इन्वर्शन में होता है सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो देखो नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, और ये बीन फ्रस्ट्रेटेड, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बिन, ये जो फ्रस्ट्रेटेड, ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो एक्चुअली अब इसको लिखेंगे कैसे? नेवर बिफोर, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, नेवर बिफोर। अब उसके बाद ऑक्सिलरी आएगा तो ऑक्सिलरी क्या आ जाएगा? हैव। नेवर बिफोर हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट क्या है? नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे बिन फ्रस्ट्रेटेड, हम क्या बोलेंगे? बिन फ्रस्ट्रेटेड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नेवर बिफोर हैव बीन द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रस्ट्रेटेड, ये सही नहीं होगा, नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया बीन फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि कंपाउंड है ना वर्ब, हैव और बीन, तो दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट यहां पे इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। समझ मेरी बात आ रही है? हैव द स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, हैव द स्टूडेंट्स बीन फ्रस्ट्रेटेड, क्या हो जाएगा? नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। तो यहां पे आपका ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एरर है, क्योंकि रूल्स ऑफ इन्वर्शन हम यहां पे फॉलो करेंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात?
चलो बहुत बढ़िया मोना मैडम, कोई बात नहीं, बस आप अपना काम करते जाइए, आप अपना काम करते जाइए, ठीक है। जिन बच्चों को आना है वो आएंगे, कोई इशू नहीं है, बस आप अपना काम करते जाइए, आपको शेयर करना है, बस करते जाइए। यहां पे सेशन अटेंड करना है मेरा, अटेंड करते जाइए। आज शाम को 4 बजे, याद रखिएगा 4 PM, आज शाम को 4 बजे एडिटोरियल वोकैब की क्लास में लेने वाला हूं, वोकैब की क्लास लेने वाला हूं आज शाम को 4 बजे, जो आज सुबह 8 बजे नहीं ले पाया, तो सारे लोग उस सेशन में भी आ जाएंगे शाम को 4 बजे, याद रखना, ठीक है भाई, सर नीचा मत करना मेरा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूं, आंसर मैच करना। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब हमें से बहुत सारे लोग इस सच्चाई से अवगत नहीं है, आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट की ईटिंग, अब हमने बात किसकी की? अब हम ईटिंग की बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम जेरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर बोलूं वॉकिंग इन पार्क, ध्यान देना, वॉकिंग इन पार्क्स, वॉकिंग इन पार्क्स इज गुड या आर गुड, क्या होगा? इज गुड या फिर आर गुड? इज गुड होगा ना, क्योंकि हम यहां पे पार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे वॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट वॉकिंग है, ना कि पार्क्स, ठीक है। तो वैसे यहां पे भी है कि ईटिंग, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया कि ईटिंग जो है, खाना जो है, सम वाइल्ड वैराइटीज ऑफ मशरूम्स, देखो जानबूझकर के ये सब प्लूरल नाउन रखा गया है, वैराइटीज, मशरूम्स एंड नूडल्स, ये सब प्लूरल नाउन आपका रखा गया, जानबूझ करके रखा गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। तो ईटिंग जो है मतलब कि मशरूम्स और नूडल्स की अलग अलग वैराइटीज को खाना, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वैराइटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मशरूम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नूडल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटिंग। मैं ईटिंग की बात कर रहा हूं, खाने की बात कर रहा हूं, और इसलिए याद रखिएगा ये आपका सब्जेक्ट है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा? ये ईटिंग के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, इसलिए ये वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, मतलब कि आंसर आपका आ जाएगा रिजल्ट्स, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये रिजल्ट एकदम गलत आंसर है, ठीक है। नंबर 4 आपका क्लियर हो गया, ईटिंग यहां पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य शर्मा जी, अभी अभी आए हो या फिर मतलब सुन भी नहीं रहे थे मुझे? सर आज का वोकैब सेशन देखो, अब आपको जो है इसका आंसर जो है बाकी सारे बच्चे ही बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग देख रहे हो, आदित्य शर्मा जी ने पूछा है कि सर आज का वोकैब सेशन, तो आप लोग उन्हें जरा बता देना, ठीक है, कि उन्होंने लगता है सुना नहीं है, वो क्वेश्चन करने में बिजी थे लग रहा है, ठीक है। देखो, मिस्टर रॉय हु इज वर्किंग हियर, मिस्टर रॉय जो कि यहां पे काम कर रहे हैं फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से भी ज्यादा टाइम से जो काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था? सिंस या फिर फॉर, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कोई टाइम लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग किस में लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में लिखते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। मतलब क्या हो गया? आप हैज, हैव, हैड लगाओ, ठीक है, प्लस उसके बाद आप बिन लगाओ, प्लस उसके बाद आप वर्ब का आईएनजी लगाओ, इसको बोलते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हैज, हैव, बिन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हैड, बिन आईएनजी, और अगर फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा तो यहां पे क्या लग जाएगा? आपका विल या फिर आपका शैल लग जाएगा, विल हैव बिन आईएनजी या फिर विल शैल हैव बिन आईएनजी, ये आपका लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, बोला यहां पे क्या जा रहा है कि मिस्टर रॉय जो कि यहां पे फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से भी ज्यादा जो काम कर रहे हुए आ रहे हैं, काम करते हुए जो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मिस्टर रॉय इसका यहां पे क्या हो जाएगा? हैज बिन हो जाएगा। पहला यहां पे क्या हो जाएगा? हैज बिन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एरर यहीं पे नहीं है, देखो, मिस्टर रॉय हु हैज बिन वर्किंग हियर, जो कि यहां पे काम कर रहे हैं फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से भी ज्यादा टाइम से जो यहां पे काम कर रहे हैं, इज ऑन बेड, वो बिस्तर पे हैं, एट फॉर लास्ट फ्यू डेज, वो पिछले कुछ दिनों से बिस्तर पे पड़े रहे हैं, ड्यू टू हाई फीवर, काफी ज्यादा मतलब बुखार की वजह से बिस्तर पे ही 2 दिनों से पड़े हुए हैं। इसका मतलब यहां वाला भी जो हेज है वो भी आपका क्या हो जाएगा? हैज बिन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके वहां पे जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। मिस्टर रॉय जो कि 10 साल से भी ज्यादा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आ रहे हैं, वो पिछले 2 दिन से बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं हाई फीवर की वजह से, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया? पास्ट में शुरू हुआ है और चलता ही आ रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो यहां भी बिल्कुल वही है, तो आंसर याद रखिएगा, दोनों इस जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे किसमें?
किसमें, हैज बीन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, हैज बीन वर्किंग और हैज बीन ऑन बेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके एग्जाम में ना यही 4 वर्ड जनरली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट, डेटा, सर्वे, रिकॉर्ड्स और स्टडी। ठीक, याद रखिएगा, रिपोर्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है, डेटा प्लूरल नाउन है, सर्वे सिंगुलर नाउन है, रिकॉर्ड्स प्लूरल नाउन है, स्टडी सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब, इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब और इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। 700 प्लस बच्चे जो है हमारे साथ अभी देख रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो एकदम ताबड़तोड़ फाड़ू क्लासेस होंगी, याद रखिएगा। हर दिन फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया हुआ है। अब देखिए इंग्लिश का इंटरेस्ट वैसे ही अब जगेगा, एग्जाम ओरिएंटेड भी चीजें पढ़ाई होंगी। सुबह का सेशन 8 बजे से वोकैब भी मैं लूंगा, अभी उसके बाद 10 बजे ग्रामर का भी सेशन होगा, मस्त सेशन चलेगा। लेकिन आज के लिए जितने भी बच्चे देख रहे हो, याद रखना आज वोकैब की जो क्लास है वो शाम को 4 बजे होने वाली है बच्चों, याद रखिएगा शाम को 4 बजे, जुड़ना मत भूलें मेरे साथ। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है कि यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द रिपोर्ट, अब हमारा ये आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सो द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैग, कैग के द्वारा रिलीज किया गया रिपोर्ट सजेस्ट करता है, ये आ गया आपका वर्ब। तो ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये भी आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, मतलब कि यहां पे आपका क्या होना चाहिए, suggests, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। So the report released by CAG suggests that India once was volatile and was drifting drastically into anarchy. Getting my point? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, was volatile and देखो ठीक है, इतना तो हो गया ना, India once was volatile and was drifting, इतना सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अनुराग सिंह जी कह रहे हैं कि टुडे एट 4 PM ग्रैंड वोकैब सेक्शन यू ऑल शुड असेंबल देयर। बिल्कुल यार, एकदम एकदम भाई के इज्जत की बात है यार, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वहां पे आए ना बच्चे। तो प्लीज अब आपको ये बीड़ा उठाना है, ये बीड़ा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना है मेरे भाई, प्लीज। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ओह, माई फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन करेक्ट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर, वेरी गुड। देखो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है, ईमानदारी से बताना कि किसने किसने सही किया है। देखो, लास्ट नाइट, पिछले जो रात, पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्स। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, गैंग को अरेस्ट किया। तो यहां पे क्या है, ये आ गया आपका नाउन 1, फिर ये आ गया आपका प्रीपोजिशन, फिर ये आ गया नोटोरियस रॉबर, आ गया आपका नाउन 2। ठीक है, अब ये WH वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है WH वर्ड किसके लिए आएगा, इसके लिए तो आएगा नहीं, नोटोरियस रॉबर्स के लिए। किसके लिए आएगा, गैंग के लिए आएगा, है ना। लास्ट नाइट पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्ट्स को। एक्चुअली अगर हम हिंदी मीनिंग लगाएं तो लास्ट नाइट पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, नोटोरियस रॉबर्ट्स को, खतरनाक डाकुओं को ही उसने अरेस्ट किया। लेकिन इंग्लिश में यहां पे क्या लिखा हुआ है, नाउन ऑन में क्या लिखा हुआ है कि खतरनाक डाकुओं के गैंग को अरेस्ट किया। और वो जो गैंग, वो क्या कोशिश कर रहा था, वो गैंग जो है जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। जो बूढ़े दंपति हैं उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था, वो गैंग कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यहां पे जो हु ट्राइंग यहां पे जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा और इसकी जगह पूरा चेंज हो जाएगा विच वॉज ट्राइंग। क्यों, इसलिए क्योंकि विच किसके लिए आएगा, ये आएगा आपका गैंग के लिए, और गैंग आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, और इसके लिए आपका वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। मस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखिएगा। SBI क्लर्क का क्वेश्चन है ये, है ना, SBI क्लर्क का क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको दिया। लास्ट नाइट पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ नोटोरियस रॉबर्ट्स। लास्ट नाइट पुलिस ने नोटोरियस रॉबर्ट्स के खतरनाक डाकुओं के गैंग को अरेस्ट किया। अरेस्ट डाकुओं को ही किया, लेकिन इंग्लिश के मीनिंग के हिसाब से क्या हो रहा है कि उनके गैंग को अरेस्ट किया, और वो जो गैंग है वो जबरदस्ती जो है वो फोर्सिबली एंटर करने की कोशिश कर रहा था उन जो ओल्ड कपल्स के हाउस में। ठीक है, और उस गैंग को उसने गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हु वर नहीं होगा, विच वाज ट्राइंग टू ब्रेक, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो भाई, अब इसका भी आंसर मैं दे देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मेनी स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनी अ स्टूडेंट। तो मेनी स्टूडेंट्स, इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मेनी अ स्टूडेंट। इसका मतलब कि एक फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिखने जाऊं, सो मेनी प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? इतना आप सबका क्लियर हो गया कि मेनी प्लस प्लूरल नाउन अगर आपको लिखना है तो ये इक्वल ही होगा, किसके इक्वल? मेनी प्लस ए प्लस सिंगुलर नाउन के इक्वल होगा। मेनी फिर ए फिर सिंगुलर नाउन, इसको जैसे आप लिखोगे मेनी प्लस प्लूरल नाउन का भी वही मीनिंग होगा। एक और चीज, मेनी प्लस प्लूरल नाउन, मेनी प्लस प्लूरल नाउन और उसके बाद आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब, लेकिन मेनी प्लस ए सिंगुलर नाउन के बाद आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब मेनी स्टूडेंट्स के बाद अगर आप आर लिख रहे हो तो मेनी और स्टूडेंट के बाद आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप यहां पे इज लिखेंगे। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो देखो, मेनी आ गया फिर ए आ गया, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस ये नहीं होगा, इसमें से ये एस हट जाएगा। और दूसरा वर्ब भी आपको सिंगुलर चाहिए, इसलिए यहां पे सीम नहीं होगा, सीम की जगह आपका क्या हो जाएगा? सीम की जगह आपका सीम्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे दो एरर है। पहला एरर आ गया मेनी अ पॉलिटिशियन और दूसरा आ जाएगा सीम्स टू हैव क्वालिफाइड, ठीक है? याद रखिएगा। देखो, टू के बाद एक और चीज बता देता हूं, बहुत एरर करते हो आप लोग सब। टू के बाद अगर हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से अगर किसी एक को भी चूज करना है तो सिर्फ हैव चूज करेंगे, ना तो हैज होगा ना तो हैड होगा। बिल्कुल एकदम दिमाग में ये बातें डाल लो कि टू के बाद अगर आपको यूज करना है हैज, हैव, हैड में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब तो आप हमेशा हैव यूज करेंगे, ना तो हैज आएगा ना तो आपका हैड आएगा। मतलब टू हैव हमेशा इस्तेमाल होता है। और इस सेंटेंस में एरर कहां पर आ गया? पहला तो पॉलिटिशियन होगा और दूसरा सीम्स आपका सही आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सेशन सही लग रहा है? देखो 750 प्लस बच्चे अभी देख रहे हैं और पिछले लगभग 10 मिनट से उतना ही देख रहे हैं, है ना? तो भाई प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज एक बार शेयर करिएगा, जितने ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर करिएगा। और जो तो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, जितने नए बच्चे मेरे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिना सब्सक्राइब के चैनल को जाइएगा नहीं, ठीक है? चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? द अप्रेंटिस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1, बहुत बढ़िया। अलोंग विद, ये हो गया आपका कंजंक्शन। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? सम ऑफ हिज कलीग्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। मतलब कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 अलग है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट नंबर 2 यहां पे अलग है, और बीच में आपको किससे जोड़ा गया है? अलोंग विद से जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, विद, अलोंग विद, अकंपनीड बाय, एज वेल एज, नो लेस देन, ठीक है, टुगेदर विद, ये जितने भी आपके कंजंक्शंस मैंने अभी बोले हैं, तो याद रखिएगा जब इन कंजंक्शन से हम दो अलग अलग सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो जो वर्ब आता है वो यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट 1। इसका मतलब द अप्रेंटिस सब्जेक्ट 1। अब यहां पे जो लिखा हुआ आर, ये किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली, इसलिए आर यहां पे नहीं होगा, यहां पे आपका इज एब्सकॉन्डिंग बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत शानदार आंसर आप लोग सब दे लें, ठीक है? सो इज यहां पे एब्सकॉन्डिंग और मिसिंग हो जाएगा। रूल मैंने लिखवा दिया है, वीडियोस आपके पास रहेंगे, बार बार रिवाइंड करके पीछे जाकर के भी देख लीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। देखते हैं कौन आंसर दे रहा है, कम ऑन। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट कर दिया, यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, ठीक है? आपको यह पता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में क्या है तो आपका मेन सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है? मेन सेंटेंस अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है मेन सेंटेंस, ठीक है? तो ये हम वाइस वर्सा कर दे रहे हैं, तो ये भी आपका किस में लिखा हुआ होता है? सिंपल फ्यूचर में लिखा हुआ होगा, सिंपल फ्यूचर में लिखा गया होगा। एग्जांपल आते रहेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? ये तो हो गया आपका पहला वाला। दूसरा वाला आपका क्या है? दूसरा वाला आपका है कि अगर ये लिखा हुआ है आपका किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। अगर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में लिखा गया है, कौन सा? मेन सेंटेंस, तो ये आपका लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में,
ठीक है, और ये वाइस वर्सा है, मतलब दोनों हम चेक कर सकते हैं। तो एक बार चेक करो, इफ आरबीआई, अब इफ का मतलब इतना तो आ गया कंडीशनल सेंटेंस। अब लिखा हुआ है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब समझ में आ गया कि ये वाला जो रूल आ रहा है इफ हैड प्लस V3, ये किसमें आ रहा है, ये आपका सेकंड वाले में आ रहा है। और यहां पे ये आपका हो गया कंडीशनल सेंटेंस, ये वाला हो गया आपका कंडीशनल पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो हो गया ये हो गया आपका मेन पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो कंडीशन में लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। तो जो मेन पार्ट है वो आपको किस में लिखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, विल लिखो या फिर शैल लिखो, फिर उसके बाद हैव लिखो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो। विल शैल की जगह आप वुड भी लिख सकते हो, शुड भी लिख सकते हो, कुड भी लिख सकते हो, माइट भी लिख सकते हो। ठीक है, आप उसके बाद मे भी कुछ भी, माइट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, शुड भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, विल शैल वुड हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कुछ भी ऑक्सिलरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि अगर आरबीआई कुछ इन पॉलिसीज में चेंजेस टाइम पे ले आती तो इंपेंडिंग रिसेशन, जो भी आने वाला रिसेशन है, जो भी सामने जो है वो लटक रहा है, जो भी रिसेशन सामने जो भी दिखाई दे रहा है रिसेशन, वो इंपेंडिंग रिसेशन जो है कुड हैव, अगर मैं बोलूं कि आई कुड हैव पास्ड, आई कुड हैव पास्ड, इसका मतलब कि मैं पास हो जाता। अगर मैं बोलूं रिसेशन कुड हैव अवर्टेड, अवर्टेड का मतलब होता है एस्केप्ड या फिर अवॉइडेड, है ना, अवॉइडेड, अवॉइडेड क्या है, अवॉइडेड। तो अगर मैं बोलूं कि रिसेशन कुड हैव अवॉइडेड, इसका मतलब कि रिसेशन जो है वो अवॉइड कर देता, लेकिन यहां रिसेशन तो अवॉइड नहीं करेगा, रिसेशन को अवॉइड किया जाएगा। ध्यान देना मैंने कहां पे चेंज किया है, रिसेशन को अवॉइड किया जाएगा। तो ये आपका टेंस का एरर करेक्शन है, ब्यूटीफुल मार्वलस एरर करेक्शन है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में देकर के पढ़ना पड़ेगा कि क्या गलत है। तो कुड हैव बीन अवर्टेड यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि अगर आरबीआई जो है इन सारे चेंजेस को टाइम पे लाती तो रिसेशन को अवॉइड किया जा सकता था, किया जा सकता था, मतलब कि जो रिसेशन है उसको अवॉइड किया जा सकता था। अगर मैं लिखूं कि रिसेशन कुड हैव अवर्टेड, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिसेशन खुद ही अवॉइड कर देता, तो गलत है ना, रिसेशन को अवॉइड किया जाता। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई हैव अवॉइडेड, इसका मतलब क्या कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैंने अवॉइड किया है, लेकिन अगर मुझे अवॉइड किया जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन अवॉइडेड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो 10 नंबर का करेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक बार सिर्फ आपको याद दिला दूं, आज शाम को 4 बजे टुडे एट 4 o'clock, टुडे एट 4 PM वोकैब की क्लास होने वाली। जितने भी बच्चे हैं 800 के आसपास बच्चे यहां पे अभी देख रहे हैं, बच्चों सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सारे लोग इस पर्टिकुलर सेशन में आ जाएं और शेयर कर दें कि आज शाम को वोकैब की क्लास होने वाली है। यार भाई की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा पानी मुझे दे दीजिए। देखो ईच ऑफ, मैंने बताया था ना, ईच ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, परसेंटेज ऑफ, मैंने बताया था। इसके बाद जो आने वाला फर्स्ट नाउन है वो क्या आएगा, प्लूरल, और जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ, अब यहां पे लिखा हुआ प्लूरल नाउन आना चाहिए, सो हैंडमेड पीस लिखा हुआ है, तो ये पीस आपका गलत हो गया, क्या आ जाएगा यहां पे, पीसेस, क्या आ जाएगा, पीसेस। ठीक है, सो ईच ऑफ द हैंडमेड पीसेस ऑफ आर्ट, ठीक है, मतलब जितने भी आपके हाथ से जो बनाए गए जो भी पीसेस हैं, ठीक है, दैट, अब यहां पे दैट किसके लिए आया, दैट आया आपका पीसेस के लिए, ध्यान देना, दैट आया पीसेस के लिए, आर्ट के लिए नहीं आया, पीसेस ऑफ आर्ट के लिए आया, मतलब जो भी सामान आप लेके आए उनके लिए आया। सो ईच ऑफ द हैंडमेड पीसेस ऑफ आर्ट, दैट वाज नहीं होगा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, दैट वर हो जाएगा, क्योंकि ये वर किसके लिए आएगा, आपका पीसेस के लिए आएगा। ठीक है, सो ईच ऑफ द हैंडमेड पीसेस ऑफ आर्ट दैट वर इन डिफरेंट ऑप्शंस, वो जो कि अलग अलग ऑप्शंस में थे, वो सारे के सारे पीसेस ऑफ आर्ट में से हर एक पीस ऑफ आर्ट जो है फेल्ड टू ग्रैब पब्लिक अटेंशन, वो फेल हो गया है। तो ये जो वर्ब अब आया है ये अब किसके अकॉर्डिंगली आएगा, ये अब ईच के अकॉर्डिंगली आएगा, इसलिए हैव भी आपका गलत है, यहां पे आ जाएगा हैज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, 2 एरर है, पहला इसमें आ जाएगा ईच ऑफ द हैंडमेड पीसेस ऑफ आर्ट, और दूसरा, सॉरी 3 एरर है, तीसरा आ जाएगा दैट वर इन डिफरेंट ऑप्शंस, और उसके बाद आ जाएगा हैज फेल्ड टू ग्रैब पब्लिक अटेंशन। क्लियर हो गई बात, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलें।
देखो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेसिप्रोकेट का मतलब एक्सप्लेन करना भी होता है, बोलना भी होता है, अटर करना भी होता है, प्रोनाउंस करना भी होता है, ठीक है, वो मतलब हो जाएगा आपका रेसिप्रोकेट। मतलब कोई भी चीज आप बोल रहे हैं, ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, आप अनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो भी आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। मीनिंग इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी पता चल गया ना कि प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और प्लूरल वर्ब में एस और ईएस क्या होता है, वो रिमूव होता है, मरते दम तक मत भूलना, यही तरीका है पढ़ाई करने का, याद रखिएगा। तो यहां पे ये रेसिप्रोकेट जो है, वहां पे ये एस जो है यहां से हट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिस्ट रेसिप्रोकेट। इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं नाइदर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, अब यह आ गया आपका सब्जेक्ट 1, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अभी जो वर्तमान सरकार है, नॉर इट्स पॉलिसीज, अब यह आ गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी कोई भी पॉलिसीज। अब जोड़ा किससे गया है, नाइदर नॉर से जोड़ा गया। तो नाइदर नॉर से अगर हम जोड़ते हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट को, तो जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाइदर और, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सबसे अगर हम ऐड करेंगे तो वर्ब इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। तो यहां हैज के बदले यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हैव बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दो यहां पे एरर है, पहला रेसिप्रोकेट्स में से एस हटेगा और दूसरा हैज के जगह हैव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, अभी मैंने आपको क्या कहा, अ नंबर ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब आपका क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ अगर कहीं लिखा गया हो, द नंबर ऑफ, तो उसके बाद नाउन तो आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगा आपका सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग इक्विपमेंट, तो सर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, तो नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं होता है क्योंकि ये खुद ही जो है वो आपका प्लूरल नाउन है, इक्विपमेंट, सो दैट इज करेक्ट। अब यहां पे हैव नहीं होगा क्योंकि हैव किसके अकॉर्डिंगली आएगा, अ नंबर ऑफ के लिए, तो इसलिए हैज की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, हैव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो अ नंबर ऑफ द ट्रेनिंग इक्विपमेंट हैव डेवलप्ड, अब देखो नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट सब बोल देंगे क्या, हैव डेवलप्ड। अगर मैं बोलूंगा कि आई हैव डेवलप्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने, आई हैव डेवलप्ड, मैंने विकास किया है, आई हैव डेवलप्ड, मैंने विकास किया है। अगर मैं बोलूं कि इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट हैव डेवलप्ड, इक्विपमेंट हैव डेवलप्ड, अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो क्या होगा, इक्विपमेंट ने विकास किया, लेकिन ये तो नहीं है ना, इक्विपमेंट को डेवलप किया गया है और बाय द गवर्नमेंट, ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है बाय द गवर्नमेंट, ऑलरेडी लिख दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमारे यंत्र हैं, जो भी हमारे मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, औजार हैं, उनको डेवलप किया गया है। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ बोल दिए होंगे सर हैव डेवलप्ड होगा, हैव डेवलप्ड होगा, लेकिन सिर्फ हैव डेवलप्ड नहीं होगा, हैव बिन डेवलप्ड होगा। क्या होगा, हैव बिन डेवलप्ड, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट हैव डेवलप्ड बाय द, हैव बिन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट सो दैट मोर एम्प्लॉइज, ठीक है, हैव बिन डेवलप्ड मतलब इसको कि सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है, सो दैट ताकि ज्यादा एम्प्लॉइज, मोर एम्प्लॉइज, ज्यादा एम्प्लॉइज कैन इंक्लूड या कैन बी इंक्लूड, ध्यान दो, कैन बी इंक्लूडेड ये हो जाएगा ना, कैन बी, अरे भाई कैन बी इंक्लूडेड आपका ये हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एम्प्लॉइज कैन इंक्लूड, इसका मतलब कि एम्प्लॉइज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब तो ये नहीं है, मेरा मतलब ये कि सरकार ने बहुत ज्यादा नंबर में इक्विपमेंट को डेवलप किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को इंक्लूड किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके, इसका मतलब कि कैन बी इंक्लूडेड बिल्कुल आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हैव बीन डेवलप्ड और दूसरा हो जाएगा कैन बी इंक्लूडेड, इट इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंट ऑलरेडी मैंने दे दिया, मैनेजर ने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल किया, व्हेन ही रिकॉल्ड, जब उसने मेमोराइज किया, जब उसे याद आया कि दैट ही लेफ्ट द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल, को उसने प्रोजेक्ट फाइल को, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल को केबिन में ही छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको रूल बताया था ना कि जब भी किसी सेंटेंस में दो आपके वर्ब हो जो सेकंड फॉर्म में हो,
दो ऐसे वर्ब हो जो सेकंड फॉर्म में हो, जैसे यहां पे क्या है कि सबसे पहले मैनेजर को क्या होगा, सबसे पहले मैनेजर ने वो फाइल छोड़ दी, फिर उसे याद है कि करे मैंने फाइल छोड़ दी है, तब उसने सबऑर्डिनेट को कॉल किया। इसका मतलब कि मैनेजर ने सबऑर्डिनेट्स को कॉल किया जब उसे याद आया कि उसने इंपॉर्टेंट फाइल केबिन में ही छोड़ दी थी, तब जो है उसने याद आया कि अरे मैंने तो छोड़ दिया था, और इसलिए उसने जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल किया। तो जाहिर सी बात है यहां जो लेफ्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो एक्शन पास्ट में हो रहे होते हैं तो जो आपका पास्ट ऑफ पास्ट होता है, मतलब जो कि फर्स्ट आपका फिनिश होता है जो एक्शन, उसको हम लोग किसमें लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, ये आप सबको पता है। तो सारे लोग हैड लेफ्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी एरर करेक्शन है ये। देखो सेंटेंस हो सकता है थोड़ा बड़ा दिखता हो, लेकिन सेंटेंस बहुत इजी है करेक्शन इसका। बच्चों साथ साथ एक बार शेयर और लाइक करते जाइएगा। जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा, द मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट। मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, आर रिकॉल्ड, वो फिर से यादें जो है तरोताजा हो जाती हैं। आर रिकॉल्ड, तरोताजा हो जाती हैं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। कब तरोताजा हो जाती हैं, व्हेन द जजेस प्रोनाउंस, जब जजेस ने प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू ऑल द कन्विक्ट्स, जब जजेस ने उन वहां के उन सारे दोषियों को प्रोनाउंस किया पनिशमेंट, जब उन सारे दोषियों को सजा सुनाई, तब जो है उसकी यादें जो है रिकॉल हो जाती हैं। ये सारा का सारा ये जो इवेंट है, ये इवेंट कब का है, ये इवेंट कब का है, ये इवेंट आपका पास्ट टेंस का है ना, इवेंट आपका पास्ट टेंस में ना, कि जैसे ही जजेस ने उन सारे दोषियों को उन सारे कन्विक्ट्स को सजा सुनाई, मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जो यादें है ना वो बिल्कुल तरोताजा हो गई। तो जाहिर सी बात है यहां पे आर नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां वर हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि पास्ट इंसिडेंट के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंसिडेंट्स, इसलिए ये पूरा का पूरा जो आपका एरर है वो आपका टेंस बेस्ड एरर्स है, याद रखिएगा। कभी कभी बहुत ही हल्के फुल्के है ना, एकदम फुस जैसा आपका एरर लगता है, लेकिन सेंटेंस देखने से लगता है शायद बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो, अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के अकॉर्डिंगली या फिर एक डाइटिशियन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, या तो एक डॉक्टर या फिर एक डाइटिशियन के अकॉर्डिंगली, व्हाट यू ईट, आप जो भी खाते हो, जो खाते हो इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच डू यू ईट, ठीक है। मतलब आप जो खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो कितना खाते हैं। तो आप क्या खाते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि आप कितना खाते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज, अब इसका रूल मैं आपको धड़धड़ से बता दूं, आपका रूल क्या होता है। देखो WH के बाद हम दो फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। WH के बाद हम पहले लिखेंगे आपका ऑक्सिलरी, फिर आपका लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आपका लिखेंगे मेन वर्ब। और दूसरा हम लोग फॉलो करते हैं कि पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं ऑक्सिलरी, फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब, या फिर हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं मेन वर्ब, ठीक है। तो देखो ये दो तरीका इस्तेमाल होता है, कोई भी WH वर्ड अगर है तो उसके बाद हम ये दो फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। ये वाला फॉर्मेट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और ये वाला फॉर्मेट तब इस्तेमाल करेंगे जब लास्ट में फुल स्टॉप हो। जैसे देखो यहां पे क्या है, फुल स्टॉप है ना, तो मेरा फुल स्टॉप बोलने का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, मतलब अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, असर्टिव सेंटेंस हम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों ही आ जाएगा, और ये आपका है इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो देखो यहां पे फुल स्टॉप है ना, तो चलते हैं, व्हाट आ गया, व्हाट के बाद फुल स्टॉप है, तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखना है, मतलब कि ये डू यू ईट जो है इसके बदले आपका क्या आ जाएगा, व्हाट यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, ईट। ये आपका सही हो रहा है, यू डू इट तो होगा नहीं, तो ये डू, ये जो ये आपका गलत हो गया। सो अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर और डाइटिशियन, व्हाट यू ईट, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इज मोर इंपॉर्टेंट देन, अब फिर से आ गया हाउ, हाउ के बाद फिर भी यहां पे फुल स्टॉप है, तो अब ये हाउ मच के बाद क्या आएगा, डू यू ईट लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पे, हाउ मच यू ईट, मतलब कि व्हाट यू ईट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच यू ईट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस रूल के ऊपर सेंटेंस टेढ़े मेढ़े कर करके थोड़े से आपके स्टैंडर्डाइज फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। अच्छा, पीयूष रंजन जी भी कह रहे हैं कि सर आज वोकैब नहीं हुई है क्या, प्लीज कोई बताए। तो पीयूष रंजन जी, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम 10 बजे ही, जितने बजे मैंने ये सेशन स्टार्ट किया 10 बजे से ही पीयूष सर लग रहा है हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसलिए शायद वो बार शायद ये सुन नहीं पाए। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, प्लीज आप उनको बता दें। अब आप ही लोग बताना है ना कि आज की वोकैब सेशन नहीं हुई है क्या, कोई उन्हें बता दे जरा। सुनते नहीं हो क्या? 1000 बार बोल चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और आपके बाकी दोस्त साथी भी बोल चुके हैं। आप खुद आएंगे लेट से और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछेंगे। आज की जो वोकैब सेशन क्लास है वो नहीं हो पाई, वो आज की जो वोकैब क्लास है वो रीशेड्यूल मैंने किया है शाम को 4 बजे, वोकैब का पर्टिकुलर सेशन शाम को 4 बजे। ठीक है, इतने पूछ रहे हो और नहीं आए तो मैं बताता हूं आप सबको। देखो, मुझे पता था सारे लोग बोलोगे सर हैज इनिशिएटेड, हैज इनिशिएटेड, हैज इनिशिएटेड। मुझे पता था आप लोग हैज इनिशिएटेड बताओगे। जब देखो मैं आपको उलझन में डाल सकता हूं, मैं आपको जो है यहां पे गलत ठहरा सकता हूं, तो एग्जामिनर तो यार वो तो मेरा भी बाप है ना। देखो, अगर इतना ऐसा लिखा होता कि द मिनिस्ट्री हैज बीन इनिशिएटेड, मिनिस्ट्री को ही शुरुआत कर दी गई है, ये तो गलत है ना, मिनिस्ट्री ने शुरुआत की है। अगर मैं बोलूं हैज बीन इनिशिएटेड, इसका मतलब मिनिस्ट्री को शुरुआत कर दी गई है, ये तो गलत है ना, मिनिस्ट्री ने शुरुआत की है। तो जाहिर सी बात है यहां पे बिन जो है वो आपका नहीं होगा। मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड, मिनिस्ट्री ने शुरुआत की है, कुछ नए प्रपोजल्स और स्कीम्स की शुरुआत की है फार्मर्स के लिए बजट सेशन के दौरान। ठीक है, लेकिन यहां पे आपका क्या आ गया, लास्ट ईयर आ गया, और लास्ट ईयर आपका क्या होता है, एडवर्ब है ऑफ पास्ट टाइम, है ना, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ये तो हो गया ग्रामर का लैंग्वेज, एडवर्ब पास्ट टाइम। कौन इतना समझेगा, आप याद रख लो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये कुछ आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे। ठीक, लास्ट ईयर मतलब बढ़ते हुए जाओ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आ जाए, या फिर यस्टरडे, यस्टरडे नाइट, कुछ इस तरीके का आ जाए, या फिर आपका कोई एक्शन लिखा, मतलब कोई टाइम लिखा होगा, इन 1993, इन 2005, ऑन वेडनेसडे, इस तरीके से कुछ चीजें लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम ऑफ एक्शन अगर मेंशन हो, टाइम ऑफ एक्शन अगर वहां पे लिखा गया हो, कोई दिन का नाम, साल का नाम, मतलब साल का नाम नहीं, इन 2019, ऑन आपका वेडनेसडे, ठीक है, एट 3 o'clock, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसा कुछ अगर लिखा गया हो, तो हम पूरे इसको क्या फॉलो करते हैं, सिंपल पास्ट में फॉलो करते हैं। टेंस का रूल सब भूल गए, टेंस का रूल सारे लोग भूल गए, सारे लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो टोटली ये आपका हैज बीन ही यहां पे नहीं होगा, हो गए बोल्ड, हो गए बोल्ड, यहां पे कंप्लीट तरीके से बोल्ड आउट, है ना। हैड तो वही मैं बोलना चाह रहा था बच्चे, मुझे पता था कि जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा ज्यादा दौड़ा, अच्छा लास्ट ईयर है, पास्ट टेंस है, तो या तो बच्चे वहां पे बिन को गलत कर देंगे, या फिर वहां पे बोलेंगे कि हैड होगा सही। लेकिन याद रखना बच्चा, ये बिन भी तो गलत है और ये हैड भी आपका गलत है, ये दोनों के दोनों आपके गलत हैं। केवल सही कौन सा होगा, इनिशिएटेड आपका, केवल ये जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? देखो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। देखो इसका आंसर जो है, अनलाइक इंडियन लॉज, अनलाइक इंडियन लॉज, अनलाइक इंडियन, अरे आजा मेरे भाई, अनलाइक इंडियन लॉज मतलब कि इंडियन लॉज के बिल्कुल विपरीत यूएस लॉज प्रोवाइड्स फॉर अ कंटिजेंसी फी ऑफ लॉयरिंग, मतलब कि यूएस जो आपके लॉज हैं वो वकीलाती के जो भी है, लॉयरिंग के भी कंटिजेंसी फी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। वेयर, जहां पे द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो मुकदमा चलाने का जो कॉस्ट है, वो किसको जो है वो बियर करना पड़ता है, किसको कैरी करना पड़ता है, किसको कैरी करना पड़ता है, वो लॉयर्स को ही कैरी करना पड़ता है। तो यहां पे BORN नहीं होगा, यहां पे होगा BORNE। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा,
बियर, बोर, बॉर्न, BORNE यहां पे हो जाएगा राइट आंसर। तो ये बिल्कुल एक अलग आपका थोड़ा सा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ये खेल था, ठीक है, याद रखना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का खेल था और ये प्रोवाइड्स ही होगा। अच्छा, दूसरा, ये तो हो गया पहला वाला एरर। दूसरा वाला एरर क्या है, देखो लॉज है यहां पे, यूएस लॉज बोला गया है और यूएस लॉज आपका क्या है, यूएस लॉज आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब आपका क्या आएगा, प्रोवाइड्स तो नहीं आएगा, इसलिए यहां पे ये आपका एस यहां पे गलत आ गया, ठीक है। तो दो एरर आ गए। पहला एरर आ गया अनलाइक इंडियन लॉज यूएस लॉज प्रोवाइड फॉर, पहला एरर आपका आ गया प्रोवाइड फॉर होगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा प्रोवाइड फॉर, दूसरा होगा बॉर्न बाय लॉयर्स, BORNE, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां पे, ये चलो, मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन से हम लोग एंड करेंगे सेशन। फॉलोइंग द प्रीवियस ट्रेंड्स, पिछले ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, अब यहां से सेंटेंस एक पार्ट खत्म, ठीक है, पिछले ट्रेंड्स और पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, अब एक पार्ट खत्म, आगे पार्ट शुरू हो रहा है, डिमांड, अब यहां से फिर से शुरू हो गया नेक्स्ट पार्ट, हम डिमांड की बात कर रहे हैं, ये आ गया फॉर, प्रीपोजिशन, भाई बहुत शानदार प्रीपोजिशन, फिर आ गया वेरियस शुगर कोटेड कमोडिटीज, ये आ गया आपका प्लूरल नाउन टू, ठीक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर आपका सिंगुलर नाउन वन लिख देंगे हम यहां पे, एक ही बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन वन, प्रीपोजिशन से ऐड किया गया, उसके बाद कमोडिटीज है। अब बोला गया है हैव इंक्रीज, क्या बोला गया है कि प्रीवियस ट्रेंड्स और पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जो शुगर कोटेड कमोडिटीज है, मतलब कि काफी शुगर कोटेड मतलब क्या होता है, बिल्कुल चीनी से जो है वो कोट किया हुआ, ऊपरी परत बनाया हुआ, जितने भी कमोडिटीज है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी गुड्स वगैरह हैं, वो सबका डिमांड जो है वो इंक्रीज कर गया है, कमोडिटीज इंक्रीज नहीं की है, उनका डिमांड इंक्रीज कर गया, क्योंकि हैव किसके अकॉर्डिंगली आएगा, डिमांड के अकॉर्डिंगली, तो हैव यहां पे गलत है और हैव की जगह हो जाएगा हैज इंक्रीज्ड, हैज इंक्रीज्ड बिल्कुल आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया आप सबका, ठीक। एक क्वेश्चन और ये, और मैं आपको पहले ही बता दूं भाई एक चीज आप देखो, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसका आप सारे लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हो, देखो 800 जो है वो 800 के आसपास बच्चे अभी तक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट आप सबको लेना है, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 800, इन सारे लोगों को याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना है, और इन सबको रिप्लाई करना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि इसमें एरर जो है वो आपका एरर या फिर एरर्स जो है वो आपके कहां हैं, इन सबको रिप्लाई करना है, ठीक है। बस यहीं तक मैं फिनिश करता हूं, 20 एरर करेक्शन हो पाए बच्चों, याद रखिएगा आज शाम को 4 बजे, आज शाम को 4 बजे जो है वो वोकैब की क्लास होने वाली है, बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं, शाम को 4 बजे भी मेरे साथ जुड़ना है, आप सबको जुड़ना है एकदम यार। अब छोटे भाई या बड़े भाई या जो भी कहो, आप, हमारी इज्जत जो आप ही के हाथ में यार, ठीक है। प्लीज 4 बजे हमारे साथ एडिटोरियल वोकैब के सेशन में जुड़ें, और ये सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। एक बार सेशन पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर 100% करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिना सब्सक्राइब के चैनल को जाएंगे नहीं, ठीक है। बस याद रखिएगा, और एक और चीज याद रखिएगा, ऐप के जरिए Y194 कोड इस्तेमाल करिएगा, 47% के डिस्काउंट के साथ आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वहां पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बस सेशन में सिर्फ इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। 4 बजे आप सबसे मुलाकात होगी एडिटोरियल वोकैब के सेशन में, तब से बहुत अच्छे से रहिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।